एथियोपिया के इलाके टिग्रे के दारुल हुकूमत मकेले के एक किंडरगार्टन में बच्चे एक मकबूल नगमा गा रहे हैं। ये नगमा तालीम की कदर कीमत से मुतल्लिक है और ये भी कि इससे किस अंदाज में लुत्फानंदोज हुआ जाए। लेकिन मायवीनी नामी पनाहगाह जो कभी स्कूल हुआ करती थी में मौजूद बच्चों में बहुत से एथियोपिया की खाना जंगी की वजह से बेघर हो चुके हैं और 2 साल से ज़ायद अरसे से तालीम से महरूम हैं। 2020 में जंग शुरू होने से अब तक इस कैंप ने 8600 से ज़्यादा अफराद का खैर मकदम किया और इनमें तकरीबन 5100 ऐसे हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं। वहाँ पर मौजूद एक रज़ाकार उस्तानी कहती हैं कि नवंबर में जंग बंदी के बाद से उन्होंने तलबा में तब्दीली देखी है। मुतअद्दिद बच्चे जख्मी हुए और कुछ अपने वालिदैन के होते हुए भी उनके बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। लेकिन अगर अमन हो तो वो स्कूल वापस जाना चाहते हैं और अपने घर वालों के पास लौटना चाहते हैं। हमें बच्चों के लिए खास तौर पर कोशिश करने की जरूरत है। मकेले हुकूमत की फिजाई बमबारी का निशाना था। शहर के एक रिहायशी का कहना है कि बच्चे अभी तक फिजाई बमबारी से खौफजदा हैं। जंग के दौरान बच्चे नफ्सियाती तौर पर सदमे का शिकार थे, खास तौर पर जब फिजाई हमले और ड्रोन हमले होते थे। अब भी बच्चे शुकूक व शुबहात का शिकार हैं और दबाव महसूस करते हैं। वो नहीं समझते कि तैयारे पुरअमन मकासद के लिए आते हैं। इसलिए अगर स्कूल वक्त पर शुरू हो जाए तो अच्छा होगा, लेकिन उन्हें नफ्सियाती इलाज की भी जरूरत है। मकेले के आइडर अस्पताल से मुंसलिक एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि जंग के तवील मुद्दती असरात अगली नस्ल पर भी मुरतब होंगे। የባህሪ ለውጥ ቢያሳዩም እናት አባት አይዞህን የልጅ ብለው ተስፋ ይስቲል ማድረግ መቻል አለበት። ተስፋ መስጠት አለበት። हर खानदान के बच्चों में रवैये तब्दील हो रहे हैं। वो कहाँ जा सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे अफसोसनाक बात तो ये है कि मेरे मरीजों में बाज की उम्र 18 बरस से कम है और वो उम्मीद खो चुके हैं। वो खुदकुशी करने के बारे में सोचते हैं। उनमें से बाज ये सवाल करते हैं कि हमारी उम्मीद क्या है? अब स्कूल तो रहे नहीं और हम दुख में हैं। उन्हें नफ्सियाती मदद दरकार है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक एथियोपिया की खाना जंगी से टिग्रे इलाके में 13,90,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब अमन समझौते के साथ तालीम की वकालत करने वाले दोबारा स्कूलों में दाखिल होने वाले इन बच्चों के लिए तालीम के एक हिस्से के तौर पर ज़हनी सेहत की सहूलतें फराहम करने पर जोर दे रहे हैं। मोलू गेटा एड्स पेहा की रिपोर्ट के साथ बहजे जुलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका।